सुबह का गांव। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। गांव गिधा की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। कच्चे रास्तों पर गायों के खुरों की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वारिश अपने मिट्टी के घर के बाहर खाट से उठा। उसने कुएं से पानी खींचा, मुंह धोया और दूर खेतों की तरफ देखने लगा। यही खेत उसकी दुनिया थे। वारिश एक गरीब किसान था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो गेहूं और धान उगाता था। उसकी पत्नी सीता सुबह सुबह चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धुएं की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। वारिश ने मुस्कुराकर कहा, आज फसल अच्छी होगी सीता। भगवान चाहे तो सब अच्छा ही होगा। दोपहर को गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग जमा थे। मुखिया ने बताया कि शहर से एक कंपनी आई है जो गांव की जमीन खरीदना चाहती है। बदले में पक्के मकान और पैसे देने का वादा किया जा रहा था। कुछ लोग खुश थे, कुछ चुप। वारिश का दिल बैठ गया। उसे अपनी मिट्टी छोड़ने का ख्याल भी डरावना लग रहा था। पंचायत के बाद वारिश का दोस्त बादल, वारिस जमीन बेच देंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये मिट्टी क्या पैसे से माँ को बेचा जा सकता है? बादल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात को वारिश को नींद नहीं आई। वो खाट पर लेटा छत की तरफ देखता रहा। बचपन की यादें आंखों के सामने घूमने लगीं। पिता के साथ खेत जोतना, बारिश में मिट्टी की खुशबू, फसल कटने की खुशी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तय कर लिया कि वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह वारिश जल्दी खेत पहुंचा। ओस से भीगी फसल चमक रही थी। उसी समय गांव का मास्टर जी वहां आए। उन्होंने वारिस से कहा, अगर हम मिलकर खेती का नया तरीका अपनाएं तो कम जमीन में भी ज्यादा पैदावार हो सकती है। वारिश और कुछ और किसान मिलकर जैविक खेती शुरू करते हैं। वे रासायनिक खाद छोड़कर गोबर और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे फसल बेहतर होने लगती है। शहर के लोग गांव की शुद्ध अनाज की तारीफ करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद वही कंपनी फिर गांव आती है। इस बार लोग पहले जैसे कमजोर नहीं थे। वारिश आगे बढ़कर बोला, गांव में खुशी का माहौल था। सीता ने वारिश से कहा। वारिश मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। शाम को सूरज ढल रहा था। खेत सुनहरे रंग में रंगे थे। वारिश ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे सूंघा। उस मिट्टी में उसकी मेहनत, उसका अतीत और उसका भविष्य बसता था। गांव की हवा में आज भी वही पुरानी खुशबू थी, मिट्टी की खुशबू।